एक जमाने की बात है। एक सरसब्ज और घने जंगल के किनारे एक खूबसूरत रियासत आबाद थी। इस रियासत की हुक्मरान एक निहायत मेहरबान और अक्लमंद रानी थी। वो महल की चमकती दीवारों से ज्यादा फितरत की सादगी को पसंद करती थी। उसीलिए अक्सर अकेली ही जंगल की सीर को निकल जाया करती थी। एक दिन जब वो जंगल के अंदर गहराई तक चली गई, तो उसने एक नन्ही सी चौड़िया की मध्यम सी आवाजें सुनी। आवाज में उदासी थी। रानी आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने दरख्त के पास पहुंची, जहां एक छोटी सी चिड़िया जख्मी हालत में बैठी थी। उसका एक पर हल्का सा जख्मी था। रानी ने नरमी से चिड़िया को उठाया और अपने दोपटे में लपेट लिया। वो उसे महल में ले आई और शाही हकीम से उसका इलाज करवाया। चंद दिनों में चिड़िया का पर ठीक होने लगा। रानी रोज इससे बातें करती, उसे दाना डालती और प्यार से उसका हाल पूछती। आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया भी रानी से मानौस हो गई। जब चिड़िया मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गई, तो रानी उसे वापस जंगल छोड़ने गई। उसने मुस्कुराकर कहा, आजादी हर जानदार का हक है। तुम्हें अपने आसमान में वापस जाना चाहिए। चिड़िया ने जैसे रानी की बात समझ ली, वो उड़ने से पहले रानी के गर्द एक चक्कर लगाकर चहचहाई, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो, और फिर नीले आसमान में बुलंद हो गई। कुछ ही दिनों बाद जंगल में अचानक आग भड़क उठी। तेज हवा के पास आग रियासत की तरफ बढ़ने लगी। लोग खौफजदा हो गए। उसी वक्त आसमान पर बेशुमार चिड़िया मंडलाने लगे। इनके बीच वही नन्ही चिड़िया भी थी। वो सब करीब की झील से अपनी चोंचों में पानी भर भर कर आग पर डालने लगे। लोग हैरान थे, मगर परिंदों की मुसलसल कोशिश से आग की शिद्दत कम होने लगी। यहां तक कि सिपाहियों ने भी उसे काबू में कर लिया। रानी ने आसमान की तरफ देखा। वो समझ गई कि ये इसी चिड़िया की मोहब्बत और वफादारी का सला है। इस दिन के बाद रानी ने जंगल की हिफाजत के लिए खास इंतजामात करवाए और हुक्म दिया कि किसी दरख्त को बुला जरूरत न काटा जाए। वो जान चुकी थी कि मोहब्बत और मेहरबानी कभी जाया नहीं जाती। वो किसी न किसी दिन लौटकर जरूर आती है।